सब लोग ध्यान दीजिए, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम हेल्थ की दुनिया में छाए हुए एक नए तरीके के बारे में बात करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए सही है या नहीं, तो ये वीडियो आपकी पूरी गाइड है। चलो शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF कोई डाइट नहीं है, यह खाने का एक तरीका है। इसमें खाने और उपवास के समय को बदल बदल कर रखा जाता है, अपने खाने के समय को सही तरीके से तय करके स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए। अब घबराओ मत, ये उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। मतलब है अपने शरीर को लगातार खाना पचाने से थोड़ा आराम देना। यह आराम आपके शरीर को अपनी एनर्जी स्टोर्स का इस्तेमाल करने देता है, शुगर की जगह फैट बर्न करने के लिए। इस बदलाव से आपके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छे असर हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं, हर एक के अपने फायदे और समय सारणी है। आइए सबसे लोकप्रिय तरीकों पर नजर डालते हैं। 16-8 मेथड, जिसे लीन गेन्स प्रोटोकॉल भी कहते हैं, शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप हर दिन 16 घंटे उपवास करते हैं और 8 घंटे की खाने की विंडो रखते हैं। एक और लोकप्रिय तरीका है 5-2 डाइट, जहां आप हफ्ते में 5 दिन सामान्य रूप से खाते हैं और फिर 2 दिन जो लगातार नहीं होते, कैलोरीज को 500 से 600 तक सीमित कर देते हैं। और फिर है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, जहां आप हर दूसरे दिन उपवास करते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी जीवन शैली और पसंद पर निर्भर करता है। आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, यह जानने के लिए थोड़ा प्रयोग करना पड़ सकता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर में कुछ कमाल के बदलाव होते हैं। सबसे पहले आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर को फैट स्टोर करने के लिए कहता है। तो कम इंसुलिन का मतलब है कि आपका शरीर एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर जादू होता है। दूसरा, आपकी कोशिकाएं ऑटोफेजी नामक एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया शुरू करती हैं। यह एक सेल्युलर डिटॉक्स की तरह है, जहां आपका शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और कंपोनेंट से छुटकारा पाता है, जिससे सेल्युलर रिपेयर और रीजनरेशन को बढ़ावा मिलता है। इसे अपने शरीर पर रीसेट बटन दबाने जैसा समझो, जिससे यह अधिक कुशलता से काम करता है। चौथा अध्याय, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे। रिसर्च से पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। सबसे प्रसिद्ध लाभों में से एक है वजन कम करना। आपकी कैलोरी की मात्रा कम करके और फैट बर्निंग को बढ़ावा देकर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको अतिरिक्त वजन कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन जानते हो, यह इससे भी आगे जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी से भी जोड़ा गया है। मतलब आपका शरीर ब्लड शुगर लेवल को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। और सबसे खास बात, ये आपके दिमाग की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग संज्ञानात्मक कार्य, याददाश्त में सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से भी बचा सकता है। यह आपके दिमाग के लिए एक कसरत की तरह है। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फायदेमंद हो सकता है, यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। अपने शरीर की बात सुनना और कोई भी बड़ा डाइट बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपके शरीर को पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति की जरूरत होती है, इसलिए उपवास करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसी तरह अगर आपका वजन कम है या आपको खाने के विकारों का इतिहास रहा है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और अगर आपको कोई बीमारी है, खासकर ऐसी जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करती है, तो पहले अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना उपवास तोड़ते हैं, तो अपने शरीर को सही खाने से पोषण देना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और अस्वास्थ्यकर फैट से बचें। इसके बजाय संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों पर ध्यान दें। प्रोटीन, हेल्दी फैट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले संतुलित भोजन से अपनी ईटिंग विंडो शुरू करें। क्विनोआ और सब्जियों के साथ ग्रिल्ड चिकन या एवोकाडो के साथ सैल्मन सलाद और ब्राउन राइस सोचें। ये खाद्य पदार्थ निरंतर ऊर्जा प्रदान करेंगे, आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराएंगे और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करेंगे। खाने का एक नया पैटर्न शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सफल होने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, खासकर उपवास की अवधि के दौरान। खूब पानी पिएं।
जब आप अपना उपवास तोड़ें तो ज्यादा न खाएं। याद रखें, यह ज्यादा खाने का बहाना नहीं है। हेल्दी फूड चुनें और अपने शरीर की भूख के संकेतों को सुनें। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें और अपने शरीर की सुनें। खाने के एक नए पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लग सकता है। अगर आप चूक जाते हैं तो निराश न हों, बस फिर से शुरू करें और याद रखें कि निरंतरता पूर्णता से ज्यादा मायने रखती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। यह क्या है, कैसे काम करता है और इसे सही तरीके से कैसे करना है। अगर आपको यह मददगार लगा तो इसे थम्स अप दें और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे एक कमेंट डालें। क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है? यह आपके लिए कैसा रहा? मुझे आपका अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जिज्ञासु रहें